स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। तो आइए समझते हैं। और यहाँ पे मैं एक डीप केमिस्ट्री लेवल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रफ जो आप और हम डेली इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग को वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझिए वॉल्यूम का असर हर चीज़ पे, हर समय, हर जगह पे पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, 1 किलोग्राम यानी कि मास अगर आप पकड़ते हैं, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में बहुत पावर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1 लीटर हाइड्रोजन में यानी कि 15 पीएसआई का नॉर्मल बेसिक हाइड्रोजन जो आप रख सकते हैं बिना किसी प्रेशराइज्ड कंटेनर के, उसमें कितना पावर होता है? कुछ नहीं। वहीं अगर आप सोचेंगे कि 11 लीटर अगर कर देते हैं तो जाके आपको 1 किलो मिलेगा, और 11 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन के लिए आपको ऑलमोस्ट क्रायोजेनिक पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए समझ लिए कि हाइड्रोजन से हम लोग कोई कुछ क्यों नहीं करते, कारण वही है कि उसकी डेंसिटी बहुत खराब है, यानी उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत खराब है। तो हर चीज़ पे असर पड़ता है कि 1 लीटर में आप कितना चीज़ रख पाते हैं, ये हर समय, हर जगह, हर चीज़ के लिए मायने रखता है। चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो मतलब लिक्विड का मिल्क कार्ट हो, कुछ भी हो, हर समय ये मायने रखता है। वॉल्यूम को समझना बहुत ज़रूरी है। और साइज़, किसी भी चीज़ का साइज़ एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है इस दुनिया के लिए। एग्जांपल के तौर पे अगर दो कंपनी है, जैसे मान लीजिए एक्सबॉक्स है और प्ले स्टेशन है। प्ले स्टेशन पूरा मेहनत करता है कि उनका डब्बा पतला बने, ताकि जितने में एक्सबॉक्स 2 डब्बा रखता है, मतलब उतने में ये 3 रख पाएँ, तो इनका खर्चा कम आएगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पैकिंग ज़्यादा अच्छा से किया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे दिनचर्या में डेली अप डाउन हमेशा हम लोग गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आपके घर में बिजली आ रही है, चांसेस है वो इस तरह का बॉक्स कार से उसका कोयला ट्रांसफ़र किया गया है। चांसेस है कि वो आपके मतलब अगल बगल में जितने भी डीजल पेट्रोल पंप है उसमें इस तरह के कार से, ये रेल कार से फ्यूल भेजा गया है। तो समझना ज़रूरी है हर चीज़ में। और इसका बड़ा भाई आपका मिल्क कार भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है। और जितनी बार आप लिक्विड खरीदते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे मिल्क हो, सब में मायने रखता है वॉल्यूम का। तो ये समझना ज़रूरी है। अब वॉल्यूम को हम लोग स्टोर करते हैं अलग अलग शेप में, जैसे ये सिलेंडर हो गया, ये बॉक्स हो गया। तो ये सब शेप होता है, तो हर शेप का कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान होता है। और अगर आप गलत सिलेक्शन करते हैं, आप बर्बाद हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वोल्ट ईवी एक बकायदा बड़ी कंपनी का बड़ा ईवी प्रोजेक्ट था, जो बकायदा टेस्ला के लेवल पर खड़ा हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया था वॉल्यूम के मामले में। केमिस्ट्री बम बम, इंजन बम बम, हर चीज़ बम बम, सिर्फ वॉल्यूम में घोटाला कर दिए, लटक गए। तो ये समझना ज़रूरी है। वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं बाहर से निकल के, तो आप लटक सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग को आदत है शेप का, उसे हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। मतलब बेसिकली समझिए एक रेक्टेंगल से बना हुआ क्यूब को। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एग्जैक्टली क्यूब हो, तो जनरली रेक्टेंगल्स आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत परफेक्ट शेप है। मतलब आप साइज चेंज करो, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ सैमसंग का बैटरी का, यहाँ दिखा रहा हूँ कंटेनर शेप का। शेप आप चेंज करो, एक्स वाई जी आप चेंज करो। जो आपका 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसको आप जैसे चेंज करना करो। लेकिन इसका फायदा मिलता है कि मॉड्यूलरिटी मिलता है, यानी कि अब एक के बगल एक के बगल एक पर रख सकते हैं। तो जैसे मान लिया कोई जगह है, गाड़ी का चैसी में जगह लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं पे भी रख दो। तो वहां पे अगर आप पैकिंग अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी कम जगह में काफ़ी एनर्जी आती है। और कम एनर्जी, ये कम जगह खाने का मतलब ये होता है कि आपका वजन भी कम होता है। तो वो भी आगे एक्सप्लेन कर देंगे एग्जैक्ट डिटेल देके। तो ये समझना, जितना अच्छा पैकिंग होगा उतना बल्ले बल्ले आप रहेंगे। और ये मतलब क्यूबॉइड शेप का इस्तेमाल करना है, इसीलिए कंटेनर शेप में इस्तेमाल किया जाता है। ये 100% पैकिंग एफिशिएंसी रख सकता है। यानी कि अगर आप 4-5 को स्लॉट करते जा रहे हैं, कि जैसे मैंने एक रखा है, इसके ऊपर एक और रख दिया, उसके ऊपर एक और रख दिया, ये परफेक्ट स्लॉटिंग देगा। यानी कि बीच में आप कुछ नहीं कर सकते, खाली जगह नहीं होता है, इसमें कोई ये नहीं रहता। लेकिन ये शेप तो आप बोलोगे हर समय हर जगह यही शेप क्यों नहीं करते, और आप लोग जनरली कंटेनर शेप को हटा दो तो बहुत कम ही जगह इस तरह का शेप देखते हो। कारण क्या है? कारण ये है कि प्रेशर बहुत अच्छा से नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एजेस होते हैं। यहाँ पे अगर गैस हुआ, बूम हो जाता है। ये प्रेशर नहीं मैनेज कर पाता। और प्रेशर हर चीज़ का लिमिट होता है। जैसे आप कोई भी और शेप ले लें, वो प्रेशर थोड़ा इससे बेटर मैनेज कर ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसका कोई प्रेशर मतलब कितना बढ़ा दो वो संभाल ले। बस ये होता है कि कंट्रोल्ड वे में वो सब फेल होता है, कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो ये फेल होगा। ये सब के केस में क्या फेल हो जाए कुछ नहीं पता। कभी दरवाजा उड़ता है, कभी साइड का वॉल उड़ जाता है। बैटरी सब के केस में इसका असर पड़ता है कि जब भी आप लोग ये लिथियम का एक पीला कलर का सेल आता है, लिथियम आयरन फॉस्फेट का, उसको देखते उसको क्लैंप करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो फुल जाता है, क्योंकि वो शेप जो है प्रेशर नहीं अच्छे से मैनेज कर सकता है। वहीं सिलेंड्रिकल शेप है, वो ऊपर नीचे एक्सपेंड होता है, और थोड़ा सा बहुत कम, क्योंकि
सिलेंड्रिकल शेप में ज्योमेट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। 90 डिग्री कॉर्नर स्ट्रेंथ के लिए बहुत खराब चीज़ है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर समय हर जगह हर चीज़ नहीं काम करेगा। क्यूबॉइड बेस्ट शेप है अगर आप प्रेशर से डील नहीं कर रहे, जैसे आप अनाज डाल रहे हैं, कोयला डाल रहे हैं, जिसमें प्रेशर चेंजेस नहीं होने वाले, बल्ले बल्ले। लेकिन मतलब कोई PS4 हो गया, ये सब हो गया, बल्ले बल्ले, सॉलिड चीज़ के लिए बल्ले बल्ले। लेकिन गैस हो, लिक्विड हो, बैटरी हो, जिसमें आपका शेप चेंज होने का चांसेस है, ये नहीं टिकता है। तो ये हुआ पहला बेसिक शेप, क्यूबॉइड, मतलब बेसिकली एक क्यूब का बड़ा भाई। फिर बात करते हैं स्फीयर, ये दूसरा सबसे बड़ा शेप है। लेकिन इसका ये समझिए, ये यूनिवर्स को ये शेप बहुत ज़्यादा प्यारा है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे इसको, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसका बम बम है। यानी कि अगर आपको मैं देता हूँ कि ये 10 टन स्टील है, ठीक है, आपके पास 10 टन मैंने स्टील दे दिया कि भैया इससे आपको जो बनाना है, जैसे बनाना है, जिस शेप में बनाना बनाओ, लेकिन मुझे एक ये दो, मतलब कैपेसिटी दो कि मैं सबसे ज़्यादा लिक्विड कैरी कर सकूं। कैपेसिटी लिक्विड एज इन लाइक वॉल्यूम, मुझे सबसे ज़्यादा इनक्लोज स्पेस चाहिए। ये सबसे बेटर है मैथमेटिकली, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं आता। इसीलिए आप सारा प्लैनेट सिलेंड्रिकल होता है, मतलब ये सिलेंड्रिकल पूरा स्फीयर होता है, स्टार्स स्फीयर होता है, क्योंकि ये सबसे मतलब कम सरफेस एरिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देता है। पैकेजिंग के मामले में इससे बेटर, मतलब इंटरनल पैकेजिंग के मामले में इससे बेटर कुछ नहीं आता, क्योंकि आपका सरफेस एरिया बहुत कम रहता है। और मतलब इसका असर होता है, जैसे कि आप महंगे महंगे सिलेंडर्स बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका LNG कैरियर हो गया, ये सब बहुत महंगा होता है। इसका मेटल खास तौर का स्टील से बनाया जाता है, जो लो क्रायोजेनिक टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सके, ठीक है, बल्ले बल्ले, प्लस मोटा भी बम रहता है ताकि क्रैक थर्मल स्ट्रेस ये सब बर्दाश्त कर सके। इंसुलेशन भी करता है। तो अगर यहाँ पे स्फीयर के सिवा आप कोई भी और शेप इस्तेमाल किए, वो इतना महंगा हो जाएगा कि आप नहीं कर पाएंगे, प्लस इतना स्ट्रांग नहीं होगा। कितना स्ट्रांग होगा ये तो देखेंगे, द बॉल हार्डन्स वाला मीम है, वही समझिए। मतलब स्फीयर इतना स्ट्रांग होता है, उसके अंदर पानी रख के, पानी के अंदर ये एक्सप्लोसिव्स डाल के उसको ये हाइड्रो रिफॉर्म किया जाता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, और जितना इसका आप डायमीटर बढ़ाते जाएंगे, यानी रेडियस आपका जितना बढ़ते जाएगा, इसका इफिशियंसी एक्चुअली और बढ़ जाता है। यानी कि आप सोचोगे ना कि ये मान लीजिए अगर 10 मीटर का है, आप बोलोगे मैं 20 मीटर करता हूँ, मटीरियल तो बहुत ज़्यादा खाएगा, ये बात एकदम सही है, लेकिन वॉल्यूम क्यूब में बढ़ जाएगा। यानी कि ये आपका सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यूब में बढ़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो इसीलिए स्फीयर वन ऑफ द बेस्ट है। तो जहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसपे बहुत तिगड़म वाला मेटल लग रहा है, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज हो गया, आपका LNG कैरियर हो गया, जहाँ पे आपका कीमत है बहुत ज़्यादा वो मेटल का बनाने का, तो वहाँ पे स्फीयर बनाया जाएगा। प्लस ये प्रेशर बम बम बर्दाश्त करता है, तो जो भी चीज़ प्रेशर में रखना है, ये बोलेगा भैया हम संभाल लेते हैं, इसमें 90 डिग्री का कॉर्नर नहीं होता। तो आप आराम से अगर वेंट देते हैं यहाँ पे, वो सिर्फ वहीं से फटेगा, कहीं दाएं बाएं से नहीं फटेगा, जब तक वेल्डिंग ढंग से की गई हो। तो इसीलिए LNG कैरियर सब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साइड इफेक्ट है कि अंदर का वॉल्यूम बल्ले बल्ले, बाहर का पैकिंग एफिशिएंसी बहुत खराब रहता है। यानी कि इस तरह का आप कुछ बनाते हैं, इसको कभी भी 2-3 ठोकर साथ साथ रख के देखिए, बॉल जैसा लुढ़कते रहेगा। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी एज ए यूनिट के तौर पे बहुत खराब है। अंदर बल्ले बल्ले, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अति उत्तम। कुछ कुछ केसेस में इससे बेटर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको होगा ना कि कई सारा बनाओ, जैसे यही केस में कर लिए, इतने सारे बना रहे हैं, ये सारा नीचे का जगह खाली वेस्ट हो जा रहा है, और जगह आपको कीमत पड़ता है। जैसे गाड़ी के केस में जगह आप सिलेंड्रिकल ये CNG टैंक क्यों नहीं बनाते हैं, कारण वही है, जगह वेस्ट है। गाड़ी ट्रक आप जैसे CNG पे चलाओगे, वो ये जगह बहुत ज़्यादा खा लेगा। तो इसीलिए स्फीयर हर जगह सूट नहीं करता। लेकिन जहाँ पे है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, जैसे ये सब कई हज़ार टन ले जाता है इधर से उधर, वो सब केस में स्फीयर ही आप इस्तेमाल करोगे। तो ये हुआ क्यूबॉइड, ये हुआ स्फीयर। अब आते हैं दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज़ लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर्स। तो सिलेंडर ऐसा चीज़ है जो मतलब दोनों का बेस्ट दे देता है थोड़ा हद तक, और ये समझिए प्रेशर में बहुत अच्छा है। इसीलिए देखिए सारे लिथियम आयन जनरली इसी में आते हैं। यहाँ पर 18650, ये जनरली हर कोई खरीदता है, बनाता है इसे प्रोजेक्ट सब। ये टेस्ला इसी से गाड़ी स्टार्ट किया था। आपका पुराना पावर बैंक में भी यही आता था। लैपटॉप में जो कहते हैं ना 6 सेल बैटरी है, 9 सेल बैटरी, यही आता था। और इसीलिए टेस्ला गाड़ी खोल पाया, क्योंकि बाकी सब कंपनी अपना EV बैटरी बनाना चाह रही थी। ये बोला कि यार ये मार्केट में ऑलरेडी है, और इनको पता था कि कई लाख पीस तो बेचने वाले हैं नहीं, कुछ हज़ार पीस बेचना है। और वो सब आराम से ऑर्डर कर दिया पैनासोनिक, क्या तुम हमको दे सकते हो? पैनासोनिक ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ड्रिल सब में भी यही लगता है, तो ये लिया। लेकिन इसका साइड इफेक्ट था, मतलब छोटा सेल आप कभी नहीं रखा, जितना बड़ा सेल आप उतना ऑर्गेज़म में रहोगे। तो इससे बड़ा बना लिए 2170, ये भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। E-सिगरेट्स में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ये। फिर ये अभी टेस्ला का जो नेक्स्ट गैम्बल है 4680, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, मार्केट में मास प्रोड्यूस होने लगा, टेस्ला बाकी सबको बोलेगा चलो आप हट जाओ, आप हट जाओ, आप आओ ही नहीं रहे इसमें। यहीं पे वो धो रहे हैं, टेस्ला यहीं पे सबको धो रहे हैं। यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा हो गया, यहाँ पे हो जाए, चलिए चलिए सर आप कंपनी बंद कर दो, आपसे ना हो पाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेंडर बहुत अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी देता है, क्योंकि प्रेशर में ये बहुत अच्छा है। तो ये सब अगर आप सेल देखते हो, ऊपर में प्रेशर वेंट दिया जाता है, ताकि अगर ये हो अंदर में आग लगे या रप्चर हो, ये ऊपर से फुस कर देगा। तो ये समझना बहुत अच्छा है। इसीलिए आपका सोडा कैन सिलेंड्रिकल शेप में बनाया जाता है, क्योंकि क्यूबॉइड बनाते हैं तो पैक करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन पहली बात इंसान को पकड़ने में दिक्कत होगा। दूसरी बात,
वो प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाएगा, ये सब बहुत हाई प्रेशर में रहता है। तो सिलेंडर प्रेशर को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और ये बेटर सरफेस टू एरिया रेशियो देता है कंपेयर टू क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को मतलब समझिए 1 लीटर को कवर करने के लिए क्यूबॉइड में कितना आपको सरफेस चाहिए, वो ज़्यादा होता है, स्फीयर में सबसे कम होता है, ये उसके बीच का आता है। तो ये ठीक ठाक है और ये समझिए सब चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपका एलएनजी का टैंक जो आप देखते होंगे आजकल एलएनजी ट्रक्स में हो, आपका सीएनजी का टैंक देखते होंगे, वो सब ये सिलेंडर में क्यों दिया जाता है। सिलेंडर काफ़ी अच्छा है, मतलब पैकिंग इफिशिएंसी के मामले में, यानी कि आप कहाँ उसे गाड़ी में रख सकते हो या उस तरह के कितने सारे सिलेंडर पैक कर सकते हो, हर मामले में ये काफ़ी अच्छा है और मजबूत ये बहुत बनाया जा सकता है। तो इसका मजबूती के कारण ही इसे आप रेलवे में देखते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिलेंडर काफ़ी अच्छा मैथमेटिकल है और इसीलिए टेस्ला टिक पाया। बाकी सारी कंपनी क्यूबॉइड बनाने की कोशिश की, जैसे मैंने अभी बताया वो BMW का एग्जाम्पल था, क्यूबॉइड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, फ़ायदा है लेकिन साइड इफेक्ट दाम बह जाता है। पाउच सेल का भी वही है, दाम बह जाता है। और सिलेंड्रिकल का फायदा टेस्ला को सब चीज़ मिल गया। टेस्ला क्यों इतना सेफ है, कारण वही है कि सेल लेवल पे मतलब एकदम बेसिक लेवल पे वो सेफ है, क्योंकि इसमें प्रेशर वाल्व दिया हुआ है, प्लस स्ट्रक्चरली ये काफ़ी मजबूत होता है, क्यूबॉइड से ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसी कारण से सिलेंडर काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो ये समझिए, अब तो आप दाएं में देखिए, आपको हर जगह आपको सिलेंडर ही दिखेगा, कारण वही है, सिलेंडर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे रहा है। मतलब आपको क्यूबॉइड जैसा पैकिंग दे रहा है, मतलब आप 4-5 ठो रख सकते हैं, इसीलिए आप देखिए एलपीजी सिलेंडर के ट्रक्स में कितना सारा एलएनजी सिलेंडर रखा जा सकता है। और स्फीयर जैसा वो प्रेशर हैंडलिंग दे रहा है। स्फीयर जितना मजबूत नहीं होता लेकिन काफ़ी नज़दीक ले जाता है कि लाइक हो गया भाई, स्फीयर की जगह पर आप इसे मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं बैलेंस के बारे में। तो बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कभी भी ऐसी गलतफहमी में ना रहें कि ये हर चीज़ कर लेगा, ऐसा फिजिक्स अलाउड नहीं करता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। हमेशा आपको बहुत सारा चीज़ को बैलेंस करना होगा, जैसे कि आपका कॉस्ट कैसा है, इफिशियंसी कैसा है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सुपर कैपेसिटर एक कंपनी बना रही है, ये हेक्सागोन शेप में बना रही है। ये मतलब समझिए सिलेंडर से बेटर है, क्यों? क्योंकि सिलेंडर को अगर आप 4-5 तो सिलेंडर मतलब एक बॉक्स में रखते हैं, काफ़ी जगह खाली रह जाता है, इसमें एक चवन्नी जगह खाली नहीं रहेगा। ये वन ऑफ दी बेस्ट है, मतलब ये क्यूबॉइड से ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्यूबॉइड को अगर आप रखते हो तो आप एक मतलब हर एंगल आपका 90 डिग्री होगा, इसके केस में वैसा नहीं होगा, इसका एंगल 120 डिग्री होगा। मतलब इसीलिए हनी बीज इसीलिए इस शेप का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए आप ये सुपर कैपेसिटर बना रहे हो और आपको है कि मेरे को ये सुपर कैपेसिटर मान लीजिए जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए या पीक स्टार्टिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करना, बहुत कम जगह में बहुत सारा आप पैक कर सकते हो, तो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो आप वही देख लीजिए कि सिलेंडर से भी बेटर है, लेकिन साइड इफेक्ट है कि इसमें प्रेशर उतना अच्छे से नहीं मैनेज होगा जितना सिलेंडर में होता है। तो हमेशा बैलेंस करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको, आपको पता है भैया ना तो इसको कूलिंग चाहिए ना तो इसको प्रेशर है इसके अंदर, आप आराम से रख दो भैया, हेक्सागोन शेप बना लो, पैकिंग एफिशिएंसी और बेटर हो जाए। और इसीलिए आप देखिए हेक्सागोन शेप दिया गया है, आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो मिरर है वो हेक्सागोन है, कारण वही है, पैकिंग एफिशिएंसी का और अच्छा होता है। तो हमेशा आपको ये बैलेंस करना है। ये 3 शेप मेन होता है, क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर। थोड़ा सा हेक्सागोन दाएं बाएं लगाइए होता है, लेकिन हमेशा आपको बैलेंस करना होता है। और क्यूबॉइड सेल्स के बारे में जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो बेस्ट वाट आवर पर लीटर देता है, लेकिन बहुत महंगा होता है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, ये हुआ आपका ट्रिपल ए सेल, इसमें समझिए 1 एम पावर का है, ये रिचार्जेबल है, 1 एम पावर का है। ये डबल ए सेल है, ये 2.5 है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप का है वो 2.5x का है, यानी कि इसका 2 मैं ले लूँ दैट इज़ इक्वल टू 1 ऑफ दिस। तो ये क्यों दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है? कोई इंजीनियर दुनिया से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, उसने बोला कि भैया हर रिमोट में ट्रिपल ए इस्तेमाल करूंगा, दुनिया में आग लगा दूंगा ई वेस्ट का। भगवान जाने क्यों करते हैं, बट करते हैं। जैसे मैं जनरली परेशान हूँ कि जूम H1N में ये डबल ए यूज़ होता था, H1N में ट्रिपल ए पे क्यों उतर गए? क्यों क्यों मतलब समझिए, एक डबल ए 2.5 होता है इसके कंपेयर में, तो क्यों इतना नीचे क्यों उतार दिए? बट अब कहोगे कि 2 लगाते हैं तो उससे वोल्टेज बढ़ जाता है, अगेन स्टिल हैज़ मोर कैपेसिटी। और अगर 2 लगा देते, ये इतना छोटा चीज़ नहीं है कि इसमें 2 नहीं हटाया जा सकता था। इसलिए मुझे जनरली गुस्सा लगता है जब भी मैं बड़ा बड़ा रिमोट देखता हूँ, उसमें देखता हूँ चवन्नी सा ट्रिपल ए बैटरी थी। क्यों क्यों ज़बरदस्ती का मेहनत कर रहे हो? और आजकल तो ये भी नहीं कि डबल ए बैटरी लीक करता है, बहुत गया गुजरा बहुत घटिया होगा तो ही लीक करेगा, ढंग के आजकल एकदम नहीं लीक करते हैं। और यही टेस्ला का भी यही था कि पूरी दुनिया 18650 देखी, ये लोग 18650 कूदे, और उसके बाद जैसे दुनिया 18650 कूदने लग रही है, टेस्ला का देखी थी कि टेस्ला कूद गए 18650 पे, और 18650 का बड़ा भाई पे वो काम कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैकिंग एफिशिएंसी बहुत मायने रखता है। और इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? ये है टेस्ला का बैटरी पैक, ये है आपका 102 किलोवाट आवर का मतलब कैपेसिटी है इसका, बहुत बम कैपेसिटी है। और मतलब इसका वजन जो है पीक वेट समझिए पैकेज वेट है ऑलमोस्ट 641 किलोग्राम, मतलब भरपुष्ट है, आधा मतलब आधा गाड़ी से का वजन यही रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये समझिए
ये वजन के हिसाब से अगर आप डिवाइड करेंगे कितना किलोवाट है, कितना पर किलोग्राम आ रहा है, 160 वाट आवर पर किलोग्राम खा रहा है। तो ये नंबर आपको थोड़ा कम लगेगा। आप अगर लिथियम आयन का विकिपीडिया में जाएंगे तो बोलेंगे ये नंबर तो कुछ ज़्यादा ही कम है। क्यों इतना नंबर कम क्यों? लिथियम आयन के बारे में कहा जाता है कि वो 500 वाट आवर पर किलोग्राम जा सकता है, तो भैया ये 160 पे क्यों जा रहा है? और ये वन ऑफ दी बेस्ट है। कारण ये इसका यहाँ पे है, प्रोपोर्शन ऑफ सेल टू पैकिंग मास इज 63%, यानी कि इस पूरे जगह में सिर्फ 63% जगह पे आपका जेरी रोल है। मतलब जो एक्चुअल लिथियम कितना है वो सिर्फ 63% है। ये समझना बहुत जरूरी। इसीलिए टेस्ला इतना मेहनत कर रहा है कि 1860 से 2060 पे गया, 2060 से 4080 पे जा रहा है। कारण वही कि जितना बड़ा सेल होगा उतना जगह जो खाली पड़ा हुआ है वो कम होगा, जगह जितना कम वेस्ट होगा उतना इफिशिएंट हो जाएगा। तो ये समझिए कि लिथियम आयन का कैपेसिटी इतना, आप इतना कैपेसिटी तो बना सकते हो, बस आप पैक कैसे करोगे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तिगड़म वाला बात वही होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वोल्ट जो बैटरी बनाया था वो इससे बेटर था। तो पिट क्यों गया? कारण वही था कि वो महंगा बहुत ज़्यादा था। वो लोग लिटरली मतलब पाउच बना रहे थे और हर पाउच के बीच में कूलिंग भी दे रहे थे, तो वन ऑफ दी बेस्ट बना लिए थे। लेकिन बात था कि उसको मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, और टेस्ला को पता था कि अगर वो मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते फ्री का पिट जाएंगे, तो वो 18650 से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। 18650 जब बीतने लगा तब 2160 पे कूदे, और 2160 पे कूदते ही उनको समझ में आ गया भैया ये भी मतलब समझिए छोटा जंप मार रहे हैं, इससे ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं मार्केट में। इसीलिए अपना सेल खुद से डिज़ाइन करने लग गए। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। आप कभी भी कुछ सोच रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी बना लूँगा, मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना लूँगा, ये ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि कितना कैपेसिटी है, कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, वो सब जानना, सीखना, समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि लिथियम का कैपेसिटी इतना है, हम लोग यहीं हैं अभी। तो जो लोग कहते हैं वो लिथियम के बाद क्या है, भाई लिथियम का यहाँ तक तो पहुँचने दो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने दो। याद है आप लोग को मोबाइल फ़ोन में, इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन में इतनी सुन स्क्रीन आता था, आज देख रहे हो आप लोग 95% से ज़्यादा का स्क्रीन, पहले तो नहीं था ना। तो वैसे समझिए अभी लिथियम आयन का गाड़ी के केस में भी वही बात है कि पैकिंग इफिशिएंसी अच्छी नहीं है। जो लिथियम आयन का ब्लेड सेल है, ब्लेड सेल के पीछे क्यों मेहनत किया जा रहा है? कारण वही कि पैकिंग अच्छा से कर सकते हैं, फटाफट एक दूसरे के बगल लगा सकते हैं, पैकिंग अच्छा हो जाएगा। और लिथियम आयरन है, पावर कम है, लेकिन लिथियम आयन का कम पावर और पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ा के वो घूम फिर के इसके बराबर पहुंच सकते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। हमेशा पैकिंग एफिशिएंसी पे ध्यान दें। हर चीज़ के लिए मायने रखता है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया सोनी मतलब आराम से एक्सबॉक्स हो सकता था, कारण वही था कि उसका बॉक्स छोटा था। तो इसे समझना ज़रूरी है कि पैकिंग करना हर चीज़ में हर समय मायने रखता है। तो जितना ध्यान देंगे, जितना सोच समझ के करेंगे, उतना बल्ले बल्ले रहेंगे। और कोई भी एक जवाब सच चीज़ को सूट नहीं करता है, बैलेंस होता है। जैसे कि टेस्ला ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, 18650 उनको सिर्फ 63% मतलब समझिए जगह फिल कर रहा था, लेकिन वो मैन्युफैक्चर कर सकते थे क्योंकि उसका प्रोडक्शन हाउस था और इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये पैनासोनिक बोला ठीक है हम इसके लिए अलग से फैक्ट्री डाल देते, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे अब जब इनका हो गया कि ठीक है इससे हमने कंपनी का नाम बना लिया, आगे जाना है और बड़ा सेल बनाओ। तो ये समझना बेहद जरूरी है। हमेशा आपको ये सब बैलेंस करना पड़ेगा। बस ऐसे ही नहीं मैं बैटरी डाल दूंगा उससे गाड़ी बहुत दूर जाएगा, ज़रूरत नहीं है। आप पहले पैकिंग एफिशिएंसी सुधारिए, आपकी गाड़ी बहुत दूर चली जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पैकिंग एफिशिएंसी जैसे छोटे टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मायने रखता है दुनिया में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्त से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।